हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी ब्रिगेड। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को लेके, क्योंकि यूपीएससी में या इवन जो क्लास 11 12th में भी हैं और बोर्ड में भी पोस्ट जगह ये पूछ लिया जाता है कि प्लांट के मैक्रो वर्सेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप डिस्कस करिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। बेसिक सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, मतलब कि जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट की ज़्यादा होती है, जो कि क्या कहते हैं मतलब प्लांट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करता है। तो मतलब कि अ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज अमाउंट, मतलब कि वो ज़्यादा यूज़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब खाना खाते हैं, हम लोग प्लेट में खाना रखते हैं, मान ली दाल रोटी चावल, ये हम लोग ज़्यादा खाते हैं। सब्जी थोड़ी सी कम क्वांटिटी में होती है और उसके साथ कोई अगर सलाद लिया वो थोड़ा कम रहता है। तो मैक्सिमम चीज़ हम लोग क्या दाल चावल रोटी खाते हैं, और साइड में जो थोड़े बहुत बचे रहते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ी सब्जी हो गई, अचार हो गया या प्याज हो गया, वो आपके माइक्रोन्यूट्रेंट वो कम खाते हैं, और जो मैक्सिमम चीज़ें खाते हैं वो मैक्रोन्यूट्रेंट्स हो गए। इस हिसाब से आप एनालॉजी लगा लीजिए। मैक्रोन्यूट्रेंट्स वो न्यूट्रेंट होते हैं जिसको प्लांट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रेंट्स वो होते हैं जो कि प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माइक्रोन्यूट्रेंट्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन वेरी स्मॉल ट्रेस अमाउंट, उनको कम चाहिए होता है, ठीक है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनको ज़्यादा चाहिए होता है। तो 9 जो है वो मैक्रो होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए ही चाहिए रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट। और 11 जो है आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मैक्रोन्यूट्रिएंट पहला क्या है? कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो प्लांट बनेगा ही नहीं। इसका सोर्स क्या है? CO2 है, एयर है, जहाँ से निकालता है। मेजर फंक्शन क्या करता है? कार्बन आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, स्टार्च हो गया इसकी, और सेलुलोज बनाने की मदद करता है। इसकी डिफिशियंसी क्या होगी? अगर कार्बन की कमी रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत ही पुअर रहेगी। इसी तरह से हाइड्रोजन है, वो कहाँ से सोर्स करता है? वो वाटर से सोर्स करता है। आप इसको थोड़ी देर पॉज करिए, हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो विल्टिंग हो जाएगा, रिड्यूस हो, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन जो है कमी रही तो पुअर रेस्पिरेशन हो जाएगा प्लांट में, ठीक है। नाइट्रोजन है, तो मैंने टोटल बताया ना 9 जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कभी कभी यूपीएससी में भी या स्टेट पीएससी में आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैक्रो वर्सेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिख देते हैं। उसमें ये पूछा इसमें से कौन से मैक्रो हैं कौन से माइक्रो हैं, तो ये आ चुका है क्वेश्चन, इसको आप डिटेल में पढ़िए। बहुत इजी है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। इसका भी यहाँ ग्रोथ डिफिशिएंसी के कारण क्या होता है यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। फॉस्फोरस है आपका, इससे ATP जो फॉर्मेशन एनर्जी जहाँ से लेता है। पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो ये 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद आता है सेकंड, हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ें, जो कि मेजरली 11 होता है। कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में आप 8 भी देखेंगे, बट मैंने जितना रिसर्च करने वाली देखा कि 11 जो है वो इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए रहते हैं। पहला क्या, आप इसको पॉज करिए, आप पढ़ लीजिए इसके बारे में डिटेल में। पहला है आयरन है, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका मैग्नीज है, इसको हम लोग Mn से डिनोट करते हैं, ये भी सॉइल से मिलता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तीसरा क्या है? कॉपर है, ये भी सॉइल से मिलता है। जिंक है, ये भी सॉइल से लेते हैं। बोरॉन है, मोलिब्डेनम है जिसको MO से करते हैं। निकल है, क्लोरीन है, ये भी सॉइल और वाटर से लेते हैं। सॉइल और वाटर याद रखिएगा, ठीक है। कोबाल्ट हो गया, ये भी सॉइल से ट्रेस करते हैं। सोडियम हो गया, ये भी सॉइल से ट्रेस करते हैं। सिलिकॉन हो गया, ये भी सॉइल से हम लोग ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। यूपीएससी में जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से हैं और जिनको साइंस का भी नहीं पता है, इतना वीक है, और जो ऑलरेडी जो बायोलॉजी पढ़े उनके लिए बहुत ईजी है, बट उनको भी रटना पड़ेगा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन हो गया, CHO, ये आप याद रखिएगा, CHO कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। NPK, मैं तो ऐसे ही पढ़ता था, CHO हो गया, ठीक है। NPK आपको पता ही होगा, जो कि इंपॉर्टेंट में पढ़ता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, खाद के तौर पे। तो NPK हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है।
NPK CHO, मैं तो ऐसे ही रटा था, ठीक। CHO NPK ऑलमोस्ट 6 हो गए। 3 और बचे हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है CMH। तो हम लोग, मैंने ऐसे ही रटा था, मतलब कि हम लोग जब पढ़ते थे यूपीएससी के लिए ऐसे ही पढ़ते थे। तो आप NPK करके रट लीजिए, ठीक है, CHO करके रट लीजिए और CMS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल होता है ना, ठीक है, बहुत फेमस स्कूल है, उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिए CHO NPK और CMS, ठीक है। तो ये आपके 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट मान लीजिए अगर कभी डिस्टिंग्विश करने पे आता है, मान लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे दिया 2 पॉइंटर का कि ये बताइए कौन से न्यूट्रिएंट, या स्टेट PSC में आ गया या किसी भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, किसी क्लास 11 12 बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि बायोलॉजी में दिया हुआ है आ गया, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर से बता दूँ, CHO जिसका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, फिर CMS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, C का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया। इसी तरह आपको रटना है, ठीक है। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप रटे रहेंगे तो माइक्रो अगर आपको आता है, अगर जो बच रहा है वो समझ लीजिए माइक्रो है। माइक्रो की आप 12 पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, निकल हो गया, क्लोरीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सोडियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगी, बहुत छोटा सा वीडियो है। और अभी मैंने जनरल साइंस के नोट, मैंने और रुचि मैम ने मिलकर बनाया है। जनरल साइंस के नोट आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, हम लोग ने रिलीज़ किया है, जो कि UPSC और स्टेट PSC के लिए और अन्य अदर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है। इससे पहले मैंने डिटेल वीडियो भी डाला है, आप उसमें वीडियो जाके पूरा उसका रिव्यू देख सकते हैं। जिस बच्चों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, सैम्पल का लिंक भी दिया हुआ है, उसमें नंबर भी दिया हुआ है और आपके स्क्रीन में भी व्हाट्सएप नंबर आ रहे होंगे, आप उसमें व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कैसे परचेज़ करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।